और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार को 3 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया ने केकड़ी विधानसभा से 5वीं बार नामांकन दाखिल किया है, जिससे केकड़ी की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। निर्वाचन अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने बताया कि शनिवार को 3 नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें बहुजन समाज पार्टी से तुलसी देवी ने नामांकन दाखिल किया। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बाबूलाल सिंगारिया ने 2 नामांकन व जगदीश जाट ने 1 नामांकन दाखिल किया। निर्वाचन अधिकारी पंचोली ने बताया कि रविवार को लोक अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे तथा 6 नवंबर को अपराह्न 3 बजे तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, जिसके पश्चात नामांकन दाखिल नहीं होंगे। 7 नवंबर को नामांकनों की समीक्षा की जाएगी तथा 9 नवंबर तक आवेदक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। इधर पूर्व विधायक रहे बाबूलाल सिंगारिया ने केकड़ी से 5वीं बार नामांकन दाखिल किया। 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर 1 बार केकड़ी से विधायक रह चुके बाबूलाल सिंगारिया के एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबले को रोचक बना दिया है। पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया की दलित वर्ग में अच्छी पकड़ होने से अब केकड़ी का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में बदल सकता है। उल्लेखनीय है कि 1998 में कांग्रेस के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़कर बाबूलाल सिंगारिया केकड़ी से विधायक बने थे, जिसके बाद उन्होंने 2003 में फिर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि इस बार भाजपा के गोपाल लाल धोबी ने उन्हें हरा दिया था, जिसके बाद 2008 में कांग्रेस ने उनका टिकट काट दिया, जिस पर उन्होंने केकड़ी की सीट सामान्य होने पर निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल किया। हालांकि वे 2008 में चुनाव जीत नहीं सके तथा तीसरे नंबर पर रहे, मगर तब बाबूलाल सिंगारिया ने 22,123 वोट प्राप्त किए। वहीं 2013 में राष्ट्रवादी पार्टी के टिकट पर बाबूलाल सिंगारिया ने अपना नामांकन दाखिल किया। 2013 के विधानसभा चुनाव में बाबूलाल सिंगारिया की वजह से कांग्रेस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था तथा कांग्रेसी प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। 2013 के चुनाव में बाबूलाल सिंगारिया तीसरे स्थान पर रहे तथा 17,035 वोट प्राप्त किए थे। 2018 के चुनाव में बाबूलाल सिंगारिया के चुनाव नहीं लड़ने से कांग्रेस को बढ़त मिली थी, जिस कारण कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने 19,461 वोट से जीत दर्ज की थी। लेकिन एक बार फिर बाबूलाल सिंगारिया ने केकड़ी विधानसभा से विधायकी के लिए ताल ठोक दी है तथा निर्दलीय के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिससे कांग्रेसी प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा की मुश्किलें बढ़ गई है। विधानसभा क्षेत्र में दलित वर्ग बाहुल्य होने के साथ ही दलित वर्ग से आने वाले बाबूलाल सिंगारिया की समाज में अच्छी पकड़ होने से कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक खिसक सकता है। बाबूलाल सिंगारिया के निर्दलीय ताल ठोकने से कांग्रेस को सीधा नुकसान होने की संभावनाएं है। विकास के दम पर मैदान में उतरी हुई है, मगर कांग्रेस के परंपरागत दलित वोट बैंक खिसकने की स्थिति में कांग्रेस की स्थिति 2013 की तरह ही हो सकती है। तब भी कांग्रेसी प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा और भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम मैदान में थे। तब राष्ट्रवादी पार्टी से बाबूलाल सिंगारिया ने ताल ठोक दी थी तथा 17,000 से अधिक वोट खींच लिए थे, जिस कारण कांग्रेस को 8,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने जीत दर्ज की थी। एक बार फिर वैसी ही स्थितियां बनती नजर आ रही है। हालांकि इस बार केकड़ी को कांग्रेसी प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने जिला बना दिया है, जिससे कांग्रेस अपनी स्थिति को मजबूत बता रही है। लेकिन हालातों को देखते हुए कांग्रेस जिला बनाने जैसी बड़ी सौगात देने के बावजूद हालातों को देखें तो इस सौगात को केकड़ी में भुनाने में फिलहाल कांग्रेस सफल होती नहीं दिख रही है। वहीं अब दूसरी ओर बाबूलाल सिंगारिया के एक बार फिर से मैदान में उतरने से कांग्रेस की मुसीबतें और बढ़ गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस से टिकट पर चुनाव लड़कर पार्षद बने जितेंद्र भोईत ने भी हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देकर आज़ाद समाज पार्टी से टिकट प्राप्त कर लिया है तथा वे चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। एक ही विचारधारा के व्यक्ति के खिलाफ में खड़े होकर चुनाव लड़ने से जितेंद्र भोईत से भी कांग्रेस को सीधा नुकसान होने की संभावना है। विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक 5 दावेदारों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम,
बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी तुलसी देवी, निर्दलीय बाबूलाल सिंगारिया, सुरेंद्र सिंह व जगदीश जाटले मैदान में है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा, एएसपी प्रत्याशी जितेंद्र बोईत 6 नवंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। इन दावेदारों में निर्दलीय प्रत्याशी बाबूलाल सिंगारिया, एएसपी की प्रत्याशी जितेंद्र बोईत, बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी तुलसी देवी के खड़े होने से कांग्रेस को नुकसान होता नजर आ रहा है। कांग्रेस की मुसीबतें चौतरफा बढ़ रही है। वहीं चुनाव लगातार रोचक होता भी नजर आ रहा है। अब सिर्फ 6 नवंबर की तारीख ही बाकी है, जिस दिन अपराह्न 3 बजे तक नामांकन का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बाद खत्म हो जाएगा और पता चलेगा कि कितने दावेदार इस बार केकड़ी विधानसभा में विधायकी के लिए मैदान में उतरे हैं और मुकाबला कितना रोचक होगा। नामांकन भरा है, आगे क्या रणनीति रहेगी? मैं पूर्व में क्षेत्र का हारी रहा हूँ और पूर्व में जनता का जनप्रतिनिधि रहा हूँ। जिस तरह पहले सेवा की उससे इसे चौगुने भाव से सेवा करने का भाव है। मेरा धर्म कर्म है जो मैं पूरा करता। जनता जनार्दन है, मतदाता मेरे विधाता है और जैसा उनका आदेश होगा वैसा आगे मैं लगातार उनकी सेवा करता हूँ। किस पार्टी से गया है? निर्दलीय गया है आपने? निर्दलीय तौर पर, ठीक है सर। पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया 2001 में उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब केकड़ी विधायक रहते हुए तत्कालीन अजमेर जिले के एसपी आलोक त्रिपाठी से तनातनी के बाद उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद बाबूलाल सिंगारिया प्रदेश की राजनीति में काफ़ी सुर्खियों में आए थे तथा कांग्रेस पार्टी ने तत्कालीन एसपी को थप्पड़ मारने के मामले में बाबूलाल सिंगारिया को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। अजमेर में 30 जून 2001 को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित इस बैठक में वर्तमान मुख्य सचिव व तत्कालीन अजमेर कलेक्टर उषा शर्मा की मौजूदगी में बाबूलाल सिंगारिया ने एसपी आलोक त्रिपाठी के साथ हुई कहासुनी के बाद थप्पड़ जड़ दिया। मामले में अजमेर में मुकदमा भी दर्ज हुआ, जिसके बाद हाल ही में दिनांक 24 मार्च 2023 को अजमेर जिले की पीसीपीएनडीटी कोर्ट ने पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया को 3 वर्ष के कारावास व 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया था। हालांकि पूर्व विधायक ने लोअर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर कर दी थी, जिसके बाद एडीजे कोर्ट संख्या 3 ने पूर्व विधायक के खिलाफ सुनवाई गई सजा को मामले की विचारण तक स्थगित कर दिया। सजा स्थगित होने के बाद एक बार फिर केकड़ी से पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया ने ताल ठोक दी है। निकटवर्ती ग्राम बीरवाड़ा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को विद्यार्थियों द्वारा वोट बारात व मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। शिक्षक अब्दुल गफार देशवाली के नेतृत्व में छात्र छात्राएं ढोल ताशों की धुन पर एवं शर पर राजस्थानी शाफा बंदकर पूरे गांव में वोट बारात एवं मतदाता जागरूकता रैली निकाली, जिससे देखकर सभी ग्रामीण अभिभूत हो गए। इस अवसर पर छात्र छात्राएं अपने हाथों में मतदान से संबंधित विभिन्न पोस्टर, तख्तियां, बैनर लेकर चल रहे थे तथा मतदान जागरूकता के नारे लगा रहे थे। रैली के माध्यम से सभी मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। रैली विद्यालय परिसर से प्रारंभ होकर गुजर मोहल्ला, ठाकुर जी का मंदिर, जाट मोहल्ला, नाथ मोहल्ला, सदर बाजार, बागरिया बस्ती, बेरवा बस्ती होते हुए पुनः विद्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अजमेर के आदेश अनुसार विद्यालय की कक्षा 4 से 8 तक के छात्र छात्राओं ने अपने माता पिता व अभिभावकों को अधिक से अधिक मतदान करने का संकल्प पत्र लिखा। रैली को सफल बनाने में संस्था प्रधान महेंद्र कुमावत, बजरंगलाल खाती, आसाराम चौधरी, शीतल सोलंकी, विमला बेरवा, कमलानाथ, शांति गुजर आदि ने सहयोग किया। श्री माहेश्वरी महिला मंडल केकड़ी में गत दिवस को उर्मिला न्याथी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से मधु काबरा को महिला मंडल अध्यक्ष चुना गया। श्यामा बियानी को सचिव, संगीता चौधरी को कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। चुनाव के बाद द्वितीय बिंदु पर विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि माहेश्वरी महिला मंडल में सदस्यता
वृद्धि की जाए, जिसे सर्वसम्मति से निर्णय को पारित किया गया। इस मौके पर किरण राठी ने बताया कि बैठक में कंचन देवी नुवाल, सुशीला तोशनीवाल, सुनीता मुंदड़ा, सविता डोडिया, उषा जेथलिया, मधु मुंदड़ा, इंदिरा नुवाल, कांता बागला, मंजू चौधरी, ममता नियाती, गायत्री काबरा, शीला दुदानी, कृष्णा अग्रवाल, बसंती राठी, शकुंतला बियानी, विमला नियाती, कौशल्या बांगड़, आशा मुंदड़ा, रतन कंवर नियाती, प्रीति डांगा, प्रियंका डांगा, अल्पना बियानी, मीनू बियानी, सीमा तोशनीवाल, लता तोशनीवाल और मिथिला मांगधना, अनुराधा बांगड़, ललित बियानी, सरिता मुंदड़ा, इंदू दुदानी आदि मौजूद रहे। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाचियावास कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा संचालित एक्सेस टू जस्टिस परियोजना के तत्वाधान में शनिवार को जूनिया ग्राम के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण रोकथाम के उपाय बताए गए। बाल विवाह शून्यकरण की प्रक्रिया भी स्पष्ट की। इस दौरान लगभग 700 बच्चों ने शपथ पत्र भरकर बाल विवाह रोकथाम की शपथ ली। रणजीत सिंह किशावत ने बताया कि शपथ लेकर बच्चों ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं का बाल विवाह नहीं होने देंगे तथा बाल विवाह का सहयोग समर्थन भी नहीं करेंगे। इस दौरान बच्चों को बाल शोषण रोकथाम के उपाय बताए व किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर चुप्पी तोड़कर शिकायत करने के लिए प्रेरित किया गया। इसी प्रकार आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल में एवं बालिका स्कूल में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालय के सभी शिक्षकों ने भी बच्चों को सतर्कता बरतने के लिए प्रेरित किया। बच्चों की सजगता के लिए से बाल शोषण में कमी आएगी। इस दौरान उप प्रधानाचार्य रामधन बेरवा, शारीरिक शिक्षक दिनेश चौहान, रामेश्वर कीर, जितेंद्र सिंह राजपूत, बसंत खाती, प्रहलाद मीणा, रामगोपाल धाकड़, मनोज धाकड़ सहित शाला परिवार ने बच्चों के साथ जागरूकता सत्र करने पर संस्था का आभार प्रकट किया।